हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट एग्जाम क्रैकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जितना भी एग्जाम बोलो, एसएससी का एग्जाम बोलो, रेलवेज का एग्जाम बोलो, जो अभी चल रहा है रेलवेज का एग्जाम, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन से इंटरनेशनल प्लेस जो अभी न्यूज में वो जो एकदम एकदम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वही सभी करने वाले सेशन में। ठीक है, यहाँ पे जनवरी 24 से दिसंबर 2024 तक जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टॉपिक से वो हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो जो आज को सेशन को देख रहे हो तो पूरा सेशन को देखना, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, उनका डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2024 का। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक अपॉइंटमेंट से, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। ठीक है, तो न्यू जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा नवाब सालम हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो पूछा जाएगा वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हो जाएगा लेबानन से। ठीक है, लेबानन। नाउ आईसीजे के बारे में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1945 में। जब कौन सा पॉइंट हुआ था? यूनाइटेड नेशंस जो यूएनओ जो हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तभी ये हुआ था। ठीक है, 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पे? द हुगो नीदरलैंड्स पे। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 193 मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। देखो, डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हाल ही में यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है। ठीक है, एंड कौन से नंबर बने? तो यहाँ पे हो जाएगा 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने, एंड उनका ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, सेकेंड टर्म है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट द रिपब्लिक पार्टी, ये इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है कौन से पार्टी से है डोनाल्ड ट्रंप, तो रिपब्लिक पार्टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड 46 प्रीवियस प्रेसिडेंट कौन थे? जो बाइडेन हो जाएगा प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द फर्स्ट लूनर रेलवे स्टेशन ऑन द मून नेम्ड फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, जिसको फ्लोट कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्पेस एजेंसी ये हो जाएगा? ये नासा हो जाएगा। ठीक है, एंड कौन से ईयर में? ईयर हो जाएगा 2024, इसी ईयर में लॉन्च करने वाला है ये। ठीक है, अनाउंस किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्पेस एजेंसी हैज बीन लॉन्च द स्पेस मिशन टू स्टडी द ओशंस एंड एटमोस्फियर। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है जो स्पेस मिशन है वो किसने लॉन्च किया है, एंड ये भी पूछा जा सकता है स्पेस मिशन से क्या किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ओशंस एंड एटमोस्फियर हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, अगर ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को ही ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखेंगे तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो दिमाग में रहेगा। तो ये क्वेश्चन में ये था। ठीक है, तो स्पेस मिशन कौन सा हो जाएगा? तो नासा ने इसको जो लॉन्च किया है। Next question, question number 5, who has been appointed as the Director General of the International Solar Alliance ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू डायरेक्टर जनरल जो अपॉइंटेड हुए वो कौन हुए? अनिश खन्ना हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 30 नवंबर 2015, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा, मतलब हमारे इंडिया में ही आईएसए का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, माइकल बर्नियर हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कौन से कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने माइकल बर्नियर? ये बने फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस का जो अभी जो कौन प्रेसिडेंट है? फ्रांस का प्रेसिडेंट हो जाएगा यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो न्यू प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के हो जाएगा माइकल बर्नियर। फ्रांस का कैपिटल क्या है? सबको पता होगा, पेरिस होता है। एंड करेंसी क्या होता है? यूरो करेंसी होता है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ 79 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 79 जो सेशन
यूएनजीए का मतलब यूएन जनरल असेंबली का वो कौन प्रेसिडेंट बना है? ये हो जाएगा फिलेमोन यंग हो जाएगा। फिलेमोन यंग कौन से कंट्री से? तो कैमरून से, ठीक है, कैमरून। इसको याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, स्पेशली एसएससी एंड आरआरबी में तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। देखना कोई ना कोई सेट में तो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एडीबी का न्यू जो 11th प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए वो कौन अपॉइंट हुए? तो हो जाएगा यहाँ पे मसातो कांडा हो जाएगा। कौन से कंट्री से मसातो कांडा? तो मसातो कांडा हो जाएगा यहाँ पे जापान से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड अगर बोला जाएगा 10th प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस प्रेसिडेंट कौन थे एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो मासात्सुगो आसाकावा जो 10th प्रेसिडेंट थे, मतलब प्रीवियस प्रेसिडेंट थे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एबीडी क्या होगा? देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखो, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 19th ऑफ दिसंबर 1966, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। मेंबर कंट्री 69, अभी 69th मेंबर हुए, तो 69th कौन से मेंबर है? इजराइल, इसको भी याद रखना करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कौन से लास्ट जो कंट्री 69th कंट्री जो एडेड मेंबर हुए, कहां पे? ये एडीबी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, डिक स्कूप हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने डिक स्कूप? यहाँ पे हो जाएगा नीदरलैंड्स के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। नीदरलैंड्स का कैपिटल पूछा जाएगा, देखो ये कहां पे होगा? आम्स्टरडम, एंड करेंसी होगा यूरो। ये क्वेश्चन जीके जीएस में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एनालॉग जो होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नाटो? तो क्या, तो नाटो का जो अभी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन सा हो जाएगा? तो मार्क रूट हो जाएगा, ठीक है। मार्क रूट नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड नाटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, क्या होगा? नेटो का जो फुल फॉर्म क्या होगा? नेटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। एस्टैब्लिशमेंट 4th ऑफ जुलाई 1944, ये भी पूछा जाता है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल मेंबर कंट्रीज अभी 32 है। 32nd मेंबर जो कंट्री है वो है यहाँ पे स्वीडन। एंड 31st, ठीक है, 31st कंट्री भी पूछा जा सकता है, वो होगा फिनलैंड, ठीक है। इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, एलिजा दी अंडा मद्राजो जो मैक्सिकन है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 टू 2026? तो कौन हो जाएगा? कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हुए? तो हो जाएगा FATF के लिए। नाउ FATF का फुल फॉर्म देख लेते, देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एस्टैब्लिशमेंट 1989, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। एंड मेंबर कंट्रीज अभी FATF का क्या होगा? 40 मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, पॉल कागेम हैज बिकम द प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम, मतलब 4th टाइम बने प्रेसिडेंट पॉल कागेम, कौन से कंट्री के? ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रावंदा के जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं। रावंदा का कैपिटल क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा किगाली, एंड करेंसी हो जाएगा रावंदेन फ्रैंक। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जॉन सेनी हैज बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने जॉन सेनी? तो यहाँ पे हो जाएगा स्कॉटलैंड के बने, ठीक है। स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है बोलो तो? स्कॉटलैंड का कैपिटल हो जाएगा एडिनबर्ग, एंड करेंसी हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच कंट्री हैज बीन become the first country to lose all its glaciers? तो कौन से कंट्री हाल ही में बने, जो पहले कंट्री बने जो सभी जो ग्लाशियर वहां पे थे वो लॉस कर चुके हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका वेनेजुएला। ये क्वेश्चन को 4-5 स्टार मार्क करके रखिए, ठीक है, नोट करके रखिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा एसएससी में, TCS
इसको जरूर पूछेगा एग्जाम में। आरआरबी रेलवेज का बोलो, वहां पे भी पूछा जाएगा। आरआरबी अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हाल ही में न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एकदम सितंबर अक्टूबर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो जिनका भी एग्जाम होने वाला है, अभी जेई का होने वाला है और एनटीपीसी का होने वाला है, सभी के लिए, टेक्नीशियन का होने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी जो सीजीएल टायर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये सभी क्वेश्चन। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, रिलीज किसने किया इसको, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला काराकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है रीजनिंग में ये क्वेश्चन। एंड जो यहाँ पे करेंसी हो जाएगा बॉलीवार, यहाँ पे करेंसी हो जाएगा वेनेजुएला का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देख लो। डेविड सल्वाग्निनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ विच स्पेस एजेंसी। कौन से स्पेस एजेंसी का डेविड सल्वाग्निनी जो आर्टिफिशियल चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंटेड हुए, तो हो जाएगा नासा के। ठीक है, तो नासा का देखो, नासा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानना जरूरी है। तो नासा का देखो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर हो जाएगा 29 जुलाई 1958 एंड हेडक्वार्टर कहां पे इसका, हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। The Rita Cuba Blanco Glacier was recently in the news situated in which country? तो रीता क्यूबा ब्लैंको ग्लाशियर, ये नॉर्मल आपको स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में, तो स्टैटिक में पूछ लेगा ये लोग, देखना ठीक है, कि रीता क्यूबा ब्लैंको ग्लाशियर कौन से कंट्री में, ठीक है, ऐसे स्टैटिक पूछ सकता है। तो ये स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली एसएससी एंड रेलवेज के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये इसका हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। द जर्नलिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड पीस प्रेस फ्रीडम प्राइज 2024। कौन से कंट्री के जर्नलिस्ट को यह अवार्ड दिया गया है, तो हो जाएगा पैलेस्टाइन के। ठीक है, ये कौन से पर्पस के लिए दिया गया है, फॉर कवरिंग द क्राइसिस इन गाजा एंड एस्टैब्लिशमेंट इस अवार्ड का हुआ है 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। विच कंट्री हैज बीन अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। तो कौन से कंट्री ने हाल ही में अनवील किया है वर्ल्ड का पहला जो कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, तो ये हो जाएगा चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट फिको द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज बीन शॉट फॉर 5 टाइम। रिसेंटली न्यूज में आया था, सबको पता होगा, रॉबर्ट फिको जो 5 बार गोली मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी वो जिंदा है, तो कौन से कंट्री हो जाएगा, तो स्लोवाकिया हो जाएगा। कैपिटल देखो, स्लोवाकिया का कैपिटल हो जाएगा ब्रतिस्लावा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे हो जाएगा यूरो, उसका करेंसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। विच कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड क्रिस एवंस एज इज फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर टू कम्बैट द मॉडर्न स्लेवरी इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो कौन से कंट्री ने अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट कैटलिन नोवक हैज रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ड्यू टू द चाइल्ड एब्यूज पार्डन स्कैम। तो कौन से कंट्री का इंपॉर्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा हंगेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखो। रैचेल रीव्स हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कौन से कंट्री के हाल ही में जो रैचेल रीव्स फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, मतलब यूके का। कैपिटल ऑफ यूके देखो लंदन एंड करेंसी हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखो। इब्राहिम रैजी द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वाज रिसेंटली किल्ड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। ये तो न्यूज में सबको पता होगा, बहुत ही चर्चे में थे, न्यूज में आए थे ये। तो इब्राहिम रैजी कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो हो जाएगा ईरान के। ठीक है, देखो उनके साथ ऑल्सो किल्ड ईरान फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन एंड द इंसिडेंट वाज हैपेंड इन द नॉर्थ वेस्ट ईरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है सेक्रेटरी जनरल, तो वो कौन हुआ है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे जैकलिन डी आर्ब्स ह्यूज, यहाँ पे हो जाएगा जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के यहाँ पे न्यू सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25।
फेनोक्टम सिनावात्रा हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने फेनोक्टम सिनावात्रा? तो यहाँ पे हो जाएगा थाईलैंड के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? सबको पता होगा, बैंकॉक। एंड करेंसी हो जाएगा बात। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं। तो इंटरपोल का अभी कौन सेक्रेटरी जनरल होगा? तो इंटरपोल का भी हो जाएगा वैलेट्सी उर्कुइजा। यहाँ पे हो जाएगा इंटरपोल के मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के न्यू सेक्रेटरी जनरल। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। इंटरपोल का एस्टैब्लिशमेंट 7 सितंबर 1923, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। एंड टोटल मेंबर कंट्रीज अभी तक 196 मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। विच कंट्री हैज बीन इम्पोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन द गैसी कैटल? तो कौन से कंट्री ने इम्पोज किया है हाल ही में वर्ल्ड का पहला कार्बन टैक्स ऑन द गैसी कैटल? तो यहां पे हो जाएगा डेनमार्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल? कौन से कंट्री ने हाल ही में डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल की तरह? ठीक है, तो ये हो जाएगा किर्गिस्तान। ठीक है, इसको भी नोट करके रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है। टीसीएस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है टीसीएस के एग्जाम। जो टीसीएस का जो एसएससी का एग्जाम जो बोलो, सीजीएल बोलो, सीएचएसएल बोलो, एमटीएस बोलो, जीडी बोलो, जो एग्जाम होता है सभी में कैपिटल क्या हो किर्गिस्तान का? द बिसेक होता है कैपिटल। एंड करेंसी हो जाएगा किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। क्लोडियस एनबॉम हैज बीन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट बने क्लोडियस एनबॉम? तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिको के। तो मैक्सिको का कैपिटल सबको पता होगा, मैक्सिकन सिटी, इसको मैक्सिको सिटी। एंड करेंसी हो जाएगा मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निकोलस मादुरो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर थर्ड टाइम? तो निकोलस मादुरो जो रिसेंटली जो इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट बने कौन से कंट्री का जो थर्ड टाइम के लिए? तो यहाँ पे कौन सा होगा? वेनेजुएला हो जाएगा इसका सही आंसर। वेनेजुएला का कैपिटल अभी एक क्वेश्चन में पढ़े तो काराकास हो जाएगा। एंड करेंसी हो जाएगा बॉलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर क्वेश्चन देखो। शिगेरू इशाबा हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने शिगेरू इशाबा? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नेबर कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जापान के हुए हैं। ठीक है, जापान का कैपिटल क्या होगा? जापान का कैपिटल होगा टोक्यो, करेंसी होगा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखो। द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी एटाकामा ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो एटाकामा एक डिजर्ट होता है, ठीक है, सबसे जो ड्राइएस्ट बड़ा जो सबसे हाईएस्ट जो सबसे लंबा सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट होता है वो एटाकामा डिजर्ट होता है। वो कहाँ पे होता है? वो साउथ अमेरिका पे होता है। साउथ अमेरिका कौन सी जगह पे होता है? चिली पे होता है। तो एटाकामा जो ऑब्जर्वेटरी होगा वो भी चिली में ही होगा। ठीक है, तो इसको स्टैटिक जीके करके ज्यादा याद रखना। ठीक है, स्टैटिक जीके में बहुत पूछा जाता है एटाकामा डेजर्ट के बारे में, तो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी भी पूछा जा सकता है ऐसे ही। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन थे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामने जो हमारा जो एसएससी का जो सीजीएल का टायर 2 बोलो, ठीक है, आरआरबी का जो जेई का एग्जाम बोलो, टेक्नीशियन का एग्जाम बोलो, सभी के लिए, ठीक है, जीडी का एग्जाम आ रहा है एसएससी